हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और इससे पहले हमने जो किया था वो ओवरव्यू किया था इंटेलिजेंस का, कि बुद्धि के जो मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट्स है, उस पर डिस्कस किया था कि हम इसके अंतर्गत करने क्या वाले हैं। बुद्धि का अर्थ और परिभाषा हम कर चुके हैं, आगे करेंगे बुद्धि के प्रकार, जो कि आज के ही इस वीडियो में करेंगे हम। और उसके बाद हम करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, उसके मापन के प्रकार, बुद्धि का मापन क्या है और उसके मापन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा उसके बुद्धि के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का अर्थ मतलब कि व्यक्ति की वह सामान्य या विशिष्ट विचार, तर्क शक्ति या निर्णय लेने की शक्ति जो असामान्य स्थिति में उसकी कार्यकुशलता उसे सटीक निर्णय लेने में सहायता करती है। ठीक है, यानी कि अमूर्त रूप से चिंतन करना, सोचने की क्षमता, कुछ नया सीखने की क्षमता, ठीक है, समाज में समायोजन की क्षमता, ये सब क्या है, बुद्धि के प्रतीक हैं। अगर हम टर्मन के अनुसार उसकी परिभाषा को देखें तो बुद्धि जो है अमूर्त कार्यों को संपन्न करने की योग्यता है। अब बात करते हैं हम बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के 3 प्रकार हैं। बुद्धि एक है सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, इसको यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं, कंक्रीट या मैकेनिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल इंटेलिजेंस की या सामाजिक बुद्धि की, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, सोशल, समाज, जो हमारे चारों तरफ, हम किससे घिरे हुए हैं, एक समाज से घिरे हुए हैं। आपने सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ा भी होगा कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो वही उसके एक बुद्धि का भी अंश सामाजिक होता है, जिसमें वो समाज से संबंधित या उनको समाज के साथ समायोजन करने, लोगों के व्यवहार को समझने की एक योग्यता उसके अंतर्गत होती है। ठीक है, तो सामाजिक बुद्धि का अर्थ व्यक्ति को समझने, किसी भी व्यक्ति को समझने, उसके व्यवहार को समझने, समाज के साथ समायोजन करने की योग्यता है, जो सामाजिक संबंधों को बनाने, उन्हें बढ़ाने, उनमें सुधार करने में सहायक होती है। यहाँ पे उन्हें होगा। ठीक है, अन्य शब्दों में वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अपने तथा अन्य लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, भावनाओं को बेहतर तरीके से समझता है। यानी कि खुद को तो समझता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अन्य लोगों को, उनके आवश्यकताओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को समझ पाता है। तो वो उसकी सामाजिक बुद्धि उस जगह पर काम कर रही होती है तथा उसका उपयोग करता है। ठीक है, हमने जाना कि जो सामाजिक बुद्धि होती है उसका अर्थ होता है व्यक्ति को समझने, व्यवहार और समायोजन की योग्यता, जो सामाजिक संबंधों को बनाने, उसके साथ उसको बढ़ाने और उसमें सुधार करने में सहायक होती है। वह क्षमता सामाजिक बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने तथा अन्य लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, भावनाओं को बेहतर तरीके से समझता है, उसका उपयोग करता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, नेता, अभिनेता, सेवक, अध्यापक आदि में क्या होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। सीधे सीधे मतलब ये है जो समाज से जुड़ता है, सामाजिक कार्य करता है ना। तो वो सब सामाजिक बुद्धि के एग्जाम्पल होते हैं या सामाजिक बुद्धि रखते हैं, यानी कि जिसकी सामाजिक बुद्धि अधिक सक्रिय होती है ना। तो वो क्या किस क्षेत्र में अधिक जाती है, या तो नेता होते हैं, या अभिनेता होते हैं, या समाज सेवक होते हैं, या अध्यापक होते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि नेता की बुद्धि या सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति किस क्षेत्र में अपना जीव, मतलब आगे क्या स्कोप रहता है ना, ये सब प्रश्न। दूसरा पॉइंट है आपका मूर्त बुद्धि या कंक्रीट इंटेलिजेंस। यह व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसी वस्तुओं पर मानसिक सक्रिय चिंतन कर सकता है जिनका अपना कोई रूप हो जो दिखाई दे। ठीक है, इसको हम यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या कंक्रीट इंटेलिजेंस या फिर मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। अतः सर्जनशील कार्यों को कुशलता पूर्वक करने में जो बुद्धि कार्य करती है वह मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप काम कर सके, वरना जो महत्वपूर्ण
बिंदु हैं उनको आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्त बुद्धि का दूसरा नाम यांत्रिक बुद्धि भी है, इसे स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रयोग में स्थूल बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो जो मैकेनिकल होते हैं आप समझ सकते हैं, उसमें आपके ड्राइवर, बिजनेसमैन, जो आपके बढ़ई होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मूर्त बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि जो काम उसने किया वो हमें दिखाई दिया। मेंटल लेवल पर वो कार्य नहीं होता, वो फिजिकल लेवल पर काम होता है ना। हाथ से बनाई गई वस्तुएं, बिजनेसमैन, ड्राइवर, ये सब क्या होते हैं, आपके मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि। ये हम कर रहे हैं E.L. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के 3 प्रकार। मूर्त बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसी वस्तुओं पर मानसिक संक्रिया करता है जिसका अपना कोई रूप नहीं होता है ना। अमूर्त बुद्धि, ये वो कार्य कर रहा है पर वो हमें दिखाई नहीं देता, जो दिखाई भी नहीं देती, साधारणतः यह मूर्त बुद्धि के विपरीत स्थिति है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मूर्त के विपरीत अमूर्त। तो जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है जैसे ड्राइवर हो गए, पेंटर हो गए, बढ़ई हो गए, व्यावसायिक यानी कि बिजनेसमैन हो गए, है ना, ये सब हो गए। अमूर्त जो कलम से कार्य करते हैं, जिसका दिमाग, जिसके विचार काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति या तो वकील बनते हैं, या तो लेखक बनते हैं, या कोई विचारक होते हैं, जैसे आपके अभी साइकोलॉजी में ही देख लो, या आपके हिस्ट्री में उठा के देख लो, हिंदी में आपके रचनाकार हो गए, या कोई चिंतक तथा दार्शनिक होते हैं। ये अध्यापक भी हो सकते हैं, अध्यापक भी लेखक बन सकता है। ठीक है, तो उसमें भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। उपयुक्त चर्चा से हम समझ सकते हैं कि बुद्धि किस प्रकार काम करती है तथा किस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति को बुद्धिमान तथा बुद्धिहीन बनाता है। किंतु इसका एक और पक्ष देखिए, किंतु इससे बुद्धि के ढांचे का संपर्तय, यानी कि संपर्तय होता है कॉन्सेप्ट, स्पष्ट नहीं होता, या बुद्धि में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है यह भी पता नहीं चल पाता। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में एक ही तरह की बुद्धि हो। बुद्धि के कुछ कुछ जो विशेषताएं हैं वो हो सकती है, जैसे कि हमने बात की सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ अमूर्त बुद्धि है ना। हमने टीचर का यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि टीचर में सोशल इंटेलिजेंस होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, उसके साथ ही अगर वो लेखक भी है ना, कोई भी विचारक भी है, अध्यापक विचारक भी हो सकता है, चिंतक भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, यानी कि उसमें अमूर्त बुद्धि के साथ साथ सोशल भी है, वो अपने छात्रों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, है ना। तो फिर क्या होगा, वो उसमें दो बुद्धि देखने को मिलती है। ऐसे ही आप उसका मूर्त बुद्धि का अगर एग्जांपल ले तो कुछ शिक्षक नेता भी बन जाते हैं, है ना। तो उसमें मूर्त मूर्त तो नहीं होगी, वो भी सामाजिक का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर जो इस प्रश्न का, किस प्रश्न का, कि बुद्धि में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं या नहीं है, उसका ढांचे का संपर्क क्या है, ये सब जो प्रश्न दिमाग में उठ रहे हैं उनका उत्तर देने का प्रयास किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज हमने जाना थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। आगे हम करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। हम दो सिद्धांत एक साथ लेकर चलेंगे। एक कारक द्विकारक सिद्धांत एक बार करेंगे, फिर बहुकारक सिद्धांत करेंगे, उसके बाद बहुकारक और समूह कारक, है ना, ये एक जैसे हैं तो इसको भी जान लेंगे हम कि इनमें अंतर क्या है। तो देखते हैं, या फिर कोशिश करेंगे कि ये जो 9-10 सिद्धांत है एक साथ ही इनको कर ले हम। ओके, तो गुड लक, थैंक यू। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड लक।